अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आ गए तो मैं प्रोफेशनल वॉइस में वीडियो बनाऊंगी। त्रिशा सड़क के किनारे से चल रही थी। बगल से बहुत सी गाड़ियों का आवाजाही लगा हुआ था। त्रिशा किसी गहरे सोच में डूबी हुई सड़क के किनारे से चले जा रही थी। अब न मेरे पास नौकरी है और न ही अब पैसे बचे हैं कि मैं अपना खर्च उठा पाऊं, और ऐसे में घर से पैसे भी नहीं मांग सकती। क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। इतने सालों के भाग दौड़ के बाद मुझे ये एक फिल्म मिला भी है जिसे मैं करना तो चाहती हूँ, पर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है। त्रिशा के दिमाग में बस यही सारी बातें घूम रही थी। त्रिशा इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी अचानक से वो एक ब्लैक कलर की कार से जा टकराती है। सही समय पर कार की ब्रेक तो लग गई, पर तब तक त्रिशा उस कार से टकराकर वहीं पास में गिर पड़ी। उसके पैर में काफी चोट भी आई, जिस वजह से उसके लेफ्ट वाले पैर से हल्का खून भी बहना शुरू हो गया। उस कार का ड्राइवर उतरकर त्रिशा को डांटना शुरू कर दिया। ओए लड़की, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अभी अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो तुम्हारा क्या होता, कुछ पता भी है? खुद की गलती होने की वजह से त्रिशा चुपचाप सहमी हुई बस उसकी बातें सुन रही थी। वहाँ काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई, पर अगले ही पल जैसे ही उस कार से एक लंबा कद काठी वाला हैंडसम व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने जब बाहर निकला तो वहां मौजूद भीड़ उसे देखते ही शोर करने लगती है। अरे ये तो अभय खुराना है। हाँ हाँ, ये तो वही फिल्म स्टार अभय खुराना है। भीड़ में भगदड़ सा मच गया। अभय के साथ सेल्फी लेने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। त्रिशा भी उसे देखते ही पहचान गई कि वो एक्टर अभय खुराना है। उसे भी अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अभय त्रिशा को ही देखे जा रहा था। वो त्रिशा के पास जाना तो चाह रहा था, पर भीड़ उसे चारों तरफ से इस कदर घेर कर खड़ी थी कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। ओह मेरा पैर! अगले ही पल त्रिशा का ध्यान अभय और उस भीड़ से हटकर उसके पैरों पर गया, जिसमें से खून बहे ही जा रहा था। वो अपने बैग से रुमाल निकालकर अच्छे से पैर को बांधकर आगे बढ़ने लगती है। अभय त्रिशा को जाते देख भीड़ से जैसे तैसे बचकर कार के अंदर बैठकर, ड्राइवर जल्दी से कार लेकर उस लड़की का पीछा करो। बाहर खड़ी भीड़ कार को दोनों तरफ से घेर कर अभय से एक सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर अभय उन्हें नजरअंदाज कर अपने कार का विंडो बंद कर देता है। ड्राइवर जैसे तैसे कार वहां से किसी तरह निकालकर त्रिशा को फॉलो करने लगता है। कुछ देर आगे चलने के बाद अभय देखता है त्रिशा अपने पैर को पकड़े हुए सड़क के किनारे खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी। एक काम करो, कार को वहां साइड में रोको, अभय अपने ड्राइवर से कहता है। ड्राइवर कार को अभय के कहने पर साइड में रोकता है। त्रिशा कार के तरफ देखती है। इस कार से अभय उतरकर उसके तरफ बढ़ता है। अभय को अपने तरफ आते देख त्रिशा उसे एकदम से घूरे जा रही थी। ये अब यहाँ क्या करने आया है? हो सकता है सॉरी बोलने आया हो। त्रिशा खुद में ही बड़बड़ाई। त्रिशा अभी यही सोच रही थी कि तभी अभय उसके पास एक एका खड़ा होता है। माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से तुमको इतनी गहरी चोट आई है। रियली आई एम सॉरी। अभय काफी हमले तरीके से त्रिशा से माफी मांगता है। इट्स ओके, त्रिशा नजरें इधर उधर करते हुए बोली। अरे मेरी वजह से तुम्हारे पैर का ये हाल हुआ और तुम इतनी आसानी से मुझे माफ भी कर दी, तो क्या करूं? तुमने जानबूझकर थोड़ी ना ऐसे किया होगा। वैसे भी गलती मेरी भी थी, मेरा ध्यान कहीं और होने की वजह से ये सब हो गया। तो सॉरी मुझे बोलना चाहिए एक्चुअली, त्रिशा धीमे आवाज में बोली। वैसे बातें बाद में भी हो सकती है, अभी तुम्हें हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ सकता हूँ। अभय त्रिशा की हालत देखते हुए उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए पूछता है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। नो थैंक्स, त्रिशा बोली। शायद तुम्हें कोई दिक्कत ना हो पर मुझे है। अभय के इतना कहते ही त्रिशा उसके तरफ देखते हुए पूछती है, माफ कीजिएगा मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अभय मुस्कुराते हुए कहता है, वो मेरा मतलब है कि तुम्हारी इस हालत की वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ, तो मैं जब तक आपको सही से हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ देता तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। अभय बोला, पर मैंने बोला तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
डोंट वरी, आप आराम से जाए। त्रिशा ये बोलते हुए सामने सड़क के तरफ देखने लगी। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब तुम ऑटो से जाओगी या मेरी कार से, पर अब तुम्हारे साथ तो मैं भी चलूंगा। अभय के ये कहते ही त्रिशा चौंक कर उसके तरफ सवाल भरी निगाहों से घूरने लगती है। त्रिशा कुछ बोलती उससे पहले अभय बोलता है, क्योंकि जब तक तुमको सही हालत में नहीं देख लेता मुझे चैन नहीं आएगा। वो क्या है कि मैं सेलिब्रिटी जरूर हूँ, पर उससे पहले एक इंसान हूँ जो दुख, दर्द, प्यार सब कुछ महसूस कर सकता है। और हाँ, तुम जो भी सोचो समझो, पर मैंने जो कह दिया वो कह दिया। देखो, मैंने कहा तो मैंने तुम्हें माफ किया, और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ी। अभय भी उसके पीछे पीछे आने लगा। उसे अपने पीछे आते देख त्रिशा वहीं पर रुक गई और चिढ़ते हुए पीछे मुड़ी। देखो, मुझे लगता है ये सब हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। हाँ, पता है मुझे, पर जब इंटेंशन सही हो तब ऐसी क्या, इससे भी भद्दा हरकत भी सही लगता है। अभय स्माइल के साथ बोलता है। अब त्रिशा का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उसके चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि वो बहुत ज्यादा चिढ़ रही है। देखो, तुम्हें ये चोट मेरी कार से लगा है तो तुम्हें हॉस्पिटल तक में ही लेकर जाऊंगा, बस बात खत्म। अभय सीरियस टोन में बोलकर अगले ही पल मुस्कुरा देता है। त्रिशा वहीं पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है। अभय भी त्रिशा के बगल में जा खड़ा होता है। अभय का जिद देख त्रिशा हार मानते हुए अभय के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, त्रिशा बोली। हाँ हाँ, चलो, देर से ही सही, तुम चलने के लिए मानी तो सही, अभय करके तरफ हाथ करते हुए बोला। सच में जिस तरह फिल्मों में दिखता है हकीकत में भी वही है, एकदम फनी और रोमांटिक किस्म का। त्रिशा मन ही मन में मुस्कुराते हुए कहती है, आई गेस तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही हो ना कि मेरे अंदर कोई बदलाव क्यों नहीं है, मतलब जैसा फिल्मों में दिखता हूँ हकीकत में भी वैसा ही हूँ, राइट? अभय बोलता है। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? त्रिशा शॉक्ड होकर पूछी। अभय मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, ये सब नॉर्मल है, सब कहते हैं। तो जाहिर सी बात है तुम भी यही सोच रही होगी। वैसे चलो अब चले, वरना यहाँ किसी ने देख लिया तो फिर भीड़ लग जाएगी। ये कहते हुए अभय हंसने लगता है और दोनों कार के तरफ बढ़ चले। अंडरस्को 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 अंडरस्को